उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। मित्रों, कल प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बड़ा आंदोलन था और जो हमारी मांगे थी कि प्राविधिक कला को भी शामिल किया जाए टीजीटी के नए विज्ञापन में। और सबसे बड़ा सवाल, इन्हीं के कार्यकाल में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती रद्द हुई है। इन्हीं के कार्यकाल में उसकी परीक्षा हुई थी। परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्यों बने हैं, लगातार इस सवालों के घेरे में चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में यह भर्ती हुई थी। और कल गेट नंबर 1 पर हम लोग वहाँ खड़े थे। जैसे ही परीक्षा नियंत्रक की गाड़ी आई है शिक्षा सेवा चयन आयोग गेट नंबर 1 पर, वो हम लोगों को देख करके वो इस गेट से ना जा करके पीछे वाले गेट से गए हैं। तो कहीं न कहीं परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को तो भय है ही, दहशत में है। और इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए ताकि जो उत्तर प्रदेश की हुकूमत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इनको हटा क्यों नहीं रहे हैं। अगर इनको नहीं हटाए तो समझिए कि बड़ा आंदोलन होगा। और फिर मैं बता दूं कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भ्रष्टाचार के मुख्य कर्णधार, कर्ता धर्ता परीक्षा नियंत्रक शिक्षा सेवा चयन आयोग के देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। क्योंकि परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 सप्ताह पूर्व आयोग के सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोहन सिंह रावत हायर एजुकेशन में पहले वो कार्यालय अधीक्षक थे और रिटायर कर्मचारी से परिणाम बनवाया गया, बताइए। और उसका लड़का भी इसी भर्ती में शामिल हुआ था। तो मेरे भाई, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार सवालों के घेरे में चल रहे हैं। इसके संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को 2 से 3 बार मैंने पत्र भेज चुका हूं और मुझे मुकम्मल यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इनको हटा भी दिए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग से, लेकिन वहां से पत्र जारी हो गया था। लेकिन कुछ शासन में इन्हीं के चमचे बैठे हुए हैं जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं। अगर इन बातों पर उत्तर प्रदेश की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचेगी नहीं, समझेगी नहीं, विचार नहीं करेगी, तो समझिए कि 2027 में इसका खामियाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ सकता है। इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि हम युवाओं के साथ जिस तरीके से क्या कहते हैं हमारा समय बर्बाद किया गया, 1 साल का समय बेफालतू हमारा बर्बाद किया गया जब से आयोग स्टैंड हुआ। और इन्हीं के द्वारा ना तो परीक्षा कराई गई टीजीटी पीजीटी की, लगातार प्रतियोगी मानसिक उत्पीड़न का शिकार बन रहे। आप परीक्षा कराने का दायित्व, परिणाम घोषित करने का दायित्व, केंद्र निर्धारण करने का दायित्व परीक्षा नियंत्रक का होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको यहाँ भेजा है काम करने के लिए कि यहाँ आपको गुट बाजी करने के लिए। ऐसे भ्रष्टाचारी परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये इनके अंदर सच्चाई थी तो ये रिवाइज उत्तर कुंजी क्यों नहीं दिए, बताइए। लास्ट में इनको क्या हुआ, बैकफुट पर आना हुआ, भर्ती रद्द करनी पड़ी। सोचिए, इसके पहले अभी हम जब डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने इनका पूरा कागज दे दिया है। और कल गए भी थे डॉक्टर प्रशांत कुमार जी वहाँ क्या कहते लखनऊ आते हैं, जैसे हम उनसे फिर मिलेंगे इस संबंध में। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी परसों भी पत्र मैंने लिखा है, क्योंकि बताइए कि इन्हीं के द्वारा सरकार की
और समाज में भी प्रतियोगियों की इस आयोग की लगातार जो है किरकिरी हो रही है। मतलब इतनी इसकी छवि इस आयोग की खराब हो गई है इस परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, तब पर भी ये यहाँ अभी तक ये क्यों बने हुए हैं। और इनको जो गाड़ी मिली हुई है वो सब 420 का है, कोई रजिस्टर कहीं कुछ नहीं, केवल पैसे की बर्बादी है। हम नौजवान बेरोजगारों की पैसे की बर्बादी शिक्षा सेवा चयन आयोग में की जा रही है इनके द्वारा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ मेरे भाई, भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा जब तक ये परीक्षा नियंत्रक यहाँ रहेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों से अपील है कि कमर कस लीजिए इस परीक्षा नियंत्रक को हटाने के लिए, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाती है। हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं और मैं चाहता भी हूं कि अगर हम दोषी हैं तो मुझे दोष सजा दी जाए, नहीं तो इस भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल जो है इनको हटा करके इनके संपत्ति की सीबीआई जांच करके इसको जेल में डालने का कार्य किया जाए। जो आज उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान भाइयों बहनों के साथ मजाक किया है, गुमराह किया है। बताइए, परीक्षाएं ना करा करके समय से, रिजल्ट ना दे करके समय से युवाओं के भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं। और पेपर लीक प्रकरण पर इनके द्वारा छात्रों से कहा गया कि हाँ पेपर आउट हुआ था। इस मामले में मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए, लेकिन सो के उठे तब भी वो संज्ञान लिए। उसके बाद जब उनकी आंखें खुली कि हाँ वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है, तब ये यहाँ क्यों बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से और वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए ताकि उनको पता चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगर ये गया नहीं तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश से हारेगी। इस बात को खूब अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी समझ ले, क्योंकि हम पढ़ाई करें, आप परीक्षा न कराइए, आप लगातार भ्रष्टाचार करिए, ये हमारे साथ हो नहीं सकता है मेरे भाई। हम ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये कहां तक भागेंगे, कितना ये बचाव करेंगे। इनको तो आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा यहां से, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के उन 14 लाख से अधिक प्रतियोगियों का ये वचनबद्ध है कि इस भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रक को रहने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।